वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। जो 12th क्लास एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है, आमतौर पे हम लोग उसको इग्नोर ले लेते हैं, क्योंकि 11th में जब व्हेन वी कम फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी द एनसीईआरटी एंड वी फाइंड दैट इज नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव। बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता, समझ में नहीं आता, तो फिर उसका असर ये पड़ता है कि हम उसको भी पूरे 2 साल तक छोड़ देते हैं। ऐसा है कि नहीं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा सभी के साथ ऐसा होगा, बट ऐसा हो जाता है ज्यादातर लोगों के साथ। इज इट लाइक दिस? यस। है ना? लेकिन आपको पता है, वो जो 12th क्लास की एनसीईआरटी ना, जिसमें आप हैं अभी, अगर पढ़ते होंगे आप, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ वेरी गुड बुक। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, एस सी वर्मा वगैरह, तो जितना कॉन्साइज में इन्फो 12 11 क्लास की फर्स्ट पार्ट में मानता हूं कि, मतलब मैं बोल तो नहीं सकता कि भाई जिन्होंने लिखा होगा दे आर ग्रेट पर्सनैलिटीज, बट थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली कम है ना? हाँ, लेकिन ये जो पार्ट्स आप पढ़ रहे हैं ना, द पार्ट्स विच यू आर स्टडीइंग राइट नाउ, this is very important in NCERT, like modern physics, very important even for the JEE advanced level। जैसे आज मैं जो क्लास लूंगा उसमें मैंने दो JEE एडवांस के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा, एक 2018 का, एक 2020 का। तो अब देखेंगे आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जितना हमने पढ़ा उस पे ही यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, अगर आपको सॉल्विंग एबिलिटी आती है। ओके, तो आई होप वी शैल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, एनर्जी के साथ चले, स्टार्ट करेंगे। सर। Okay. So in the last class, I am going to share my screen. In the last class, what we studied? Photoelectric effect, ना? यस सर। Photoelectric effect and matter waves. तो आज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी थ्योरी हमने पढ़ ली थी, ग्राफ पर आप बना लिया था हमने। एंड इन द लास्ट क्लास हमने वी आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर, पैरेलल सीरीज असेंबली पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस बात को प्रूव करता है कि जो रेडिएशंस हैं दे आर पार्टिकल और दे आर वेव्स। व्हाट डज इट प्रूव? पार्टिकल्स। 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 अच्छा, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो इस बात को मतलब, बिकॉज उससे पहले लेकिन न्यूटन उसको पार्टिकल समझता था, फिर वो वेव साबित हुआ, फिर पार्टिकल हुआ ना, दिस फाइट गोज ऑन। मैं कह रहा हूं कि किस प्रॉपर्टी से ये डिसाइड किया गया कि नहीं भाई, ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि कि द रेडिएशंस आर पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछेगी विच प्रॉपर्टी ऑफ द विच ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट द रेडिएशंस आर नॉट वेव्स बट दे आर पार्टिकल, जल्दी बताइए। सो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए ना, कुछ ग्राफ बना, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, बहुत सारे ग्राफ बने थे ना। डू रिमेंबर दैट? अभी मैं उसको रिवाइज भी कराऊंगा, तो मैं तो बता दूंगा आपको। लेकिन उस भाई मैं कह रहा हूँ, कुछ आप काम करते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो कुछ करने के बाद आपको कुछ नतीजे मिलते हैं ना। किसी आदमी के पास गए, उसने गाली दे दी, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक कंक्लूजन निकालते ना, भाई आदमी सही नहीं है। आप किसी के घर गए, किसी इंसान से मिले, उसने आपसे बहुत अच्छे से बात किया, आपको मदद की, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप कुछ कंक्लूड करते ना। मैं वही पूछा, वो ऑब्जर्वेशन क्या था जिसने इस बात को कंक्लूड किया कि दैट द रेडिएशन इज अ पार्टिकल? बताइए क्या था? व्हाट वाज दैट ऑब्जर्वेशन? कहाँ सर चले कि अगर गए? फ्रीक्वेंसी कम हो तब इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक तो ये था। ओके, हमें ऑडिबल? यस सर। ओके, ठीक है, आज फिर से मॉडर्न फिजिक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आप सोचते रहिए, तब तक मैं लिख रहा हूँ, और जरा अपने नोट्स को, पन्नों को आगे पीछे पलटते रहिए, और मैं तब तक आज इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, यू जस्ट कीप थिंकिंग, हम मेन फील्ड में उतरेंगे अभी, मैटर वेव्स। ठीक है, पार्ट 2 है आज इसका। तो विच प्रॉपर्टी वाज दैट? यस, बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला कि सर इस तरह कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। देखिए, कुछ ऐसा ही था क्या? यस सर। है ना? ऐसा ही कुछ सेटअप लगाया गया था, और जिसमें ये देख रहे हैं आपकी लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी वी आर, ये कैथोड फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, और कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और फिर आप पोटेंशियल कंट्रोल करते थे। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वो ग्राफ के फॉर्म में है। मैं आपको ग्राफ दिखाने जा रहा हूं। ये पहला ग्राफ क्या बता रहा था भाई, कि जब आप इंटेंसिटी फॉर अ गिवन इंटेंसिटी जब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे,
तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी और बढ़ने के बाद सैचुरेट हो गई थी। सैचुरेट क्यों हुई थी? क्योंकि आपने ये देखा था कि यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इस पॉइंट से, वो थोड़ी देर बाद सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच होने लगे, तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई थी। ठीक है, और नेगेटिव साइड में जब आप पोटेंशियल दे रहे थे तो आफ्टर सम टाइम द पोटेंशियल बिकेम जीरो, जो कि क्या था, सॉरी, द काइनेटिक एनर्जी बिकेम जीरो, करंट बिकेम जीरो, क्योंकि आपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। क्या नाम दिया गया था इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ओके। फिर आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, फोटो करंट इंक्रीज कर रहा था। तो इंटेंसिटी किससे रिलेटेड होती है? एनर्जी ऑफ फोटॉन से या नंबर ऑफ फोटॉन से? number of photons. Number of photons. Of course, when you are increasing the intensity, what you are increasing? You are increasing the energy of photons or the number of photons? You are increasing the number of photons. Energy of photon क्या है? सेम है। तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उससे करंट की वैल्यू डायरेक्ट। तो ये ग्राफ आपको पिछले क्लास में दिखाया गया था, जो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी की। उसके बाद एक ये ग्राफ दिखा था आपने कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? सेम। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था? क्योंकि आपने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स थे, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स माइनस फाई नॉट। यही था क्या कुछ मामला? एनर्जी Yes, sir. ऑफ फाई नॉट, और जो फोटॉन्स निकल रहे थे उनके पास काइनेटिक एनर्जी के था। तो जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं इंटेंसिटी, तो व्हाट आई एम इंक्रीजिंग? एम आई इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मुझे वहां से ये पता चला कि भाई जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली यू आर नॉट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, आप इसलिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिला था, इंटेंसिटी बढ़ के मिली थी, सॉरी फोटो करंट बढ़ के मिला था, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया था किसका भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो मुझे ये जो इक्वेशन मिली थी काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन, इसको मैं लिख सकता हूं एच म्यू माइनस फाई नॉट को मैं एच म्यू नॉट लिख सकता हूं, फाई नॉट का वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी को हम ईवी नॉट लिखते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर एच। तो यहां से मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई थी एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। तो ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, तो वहां से हमें मिला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप क्या था भाई? कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? स्लोप इट इज कांस्टेंट, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू यहां से h by e के बराबर था ना। ये सब इंफॉर्मेशन वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, h by e, एंड दिस कांस्टेंट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ h by e। ठीक है, अच्छा, जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा ग्राफ उससे आगे से, फॉर एग्जांपल अगर हमने बनाया दो ग्राफ बना दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो दोनों का अगर मैं पूछूं कि किसकी स्लोप ज्यादा होगा, ए का या बी का? स्लोप किसका ज्यादा होगा? दोनों का सर सेम होगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू h by e, दे विल बी हैविंग सेम स्लोप। लेकिन वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? व्हिच इज हैविंग मोर वर्क फंक्शन? whichever frequency. हाँ, जिसकी, यानी कि ये रहा मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये भी रहा मेरा जहां से स्टार्ट होना शुरू किया, वो एनर्जी गेन करना शुरू किया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो जाहिर सी बात है जिसका वर्क फंक्शन ऑफ बी जो होगा वो ज्यादा होगा वर्क फंक्शन ऑफ। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके पास। ठीक है, अब मैंने आपको कल कुछ डेटा रटने को बोला था उस क्लास में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। क्या था भाई? अगर हम ये बोले कि इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटॉन्स और टोटल एनर्जी अपॉन, ये जो आज का स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू सॉल्व जेई मेन जेई एडवांस क्वेश्चंस। एनर्जी को मैं लिख सकता हूं एच म्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरिया दे दिया गया। अच्छा ये बताए पहले सभी लोग से मैं पूछ रहा हूँ, ये सारे ग्राफ आपके दिमाग में बैठे हैं कि नहीं? ये बताइए। अच्छा एक ग्राफ मिसिंग है, एक ग्राफ मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ मैं नहीं बना पाया हूं। चलिए मैं फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ बनाता हूँ। बताइए फ्रीक्वेंसी के साथ ये ग्राफ बना था क्या? When I was, ये था फोटो करंट, ये था पोटेंशियल। जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या इंक्रीज होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फोटो करंट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential. जी, ऐसा कुछ ग्राफ आया था क्या? Yes, sir.
mu1, mu2, mu3. Because increasing frequency is not increasing the number of photons, it is just increasing the stopping potential, you can say the kinetic energy of the photons, photoelectric effect. ठीक है, तो ये 3-4 ग्राफ थे, सैचुरेट हो गया था. आई होप ये चारों ग्राफ आपके दिमाग में बैठ चुके हैं. एंड आई कैन मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स. आज न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे. कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो पूछ ले भाई कि सर ये ग्राफ कैसे आया, ये ग्राफ कैसे आया, ये क्या हो रहा है. आई होप दिस ऑल, ये फिगर मैं पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, यू कैन टेक द नोट डाउन द थिंग्स फ्रॉम देयर. ठीक है, चले आगे. Yes, sir. ठीक है, तो अब एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये रही. फॉर एग्जांपल क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक शीट एरिया है, उसके ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, और एरिया टाइम एनर्जी अपॉन इंटेंसिटी को हम पावर अपॉन एरिया के हिसाब से भी डिफाइन कर देते हैं. और लेट मी राइट, इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, एक तो ये रहा. दूसरा हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज h म्यू माइनस फाई नॉट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट. इसको मैं h म्यू माइनस h म्यू नॉट लिखता हूं, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं ev नॉट. ठीक है, अब ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से याद रखिएगा. जो hc की वैल्यू होती है, hc बाई e की जो वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू 124, सॉरी hc बाई लैम्डा की जो वैल्यू, ये डेटा आप याद, मतलब ये आपको रटना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. hc बाई लैम्डा जो होता है, ये होता है 1 2, और लैम्डा किस में रखेंगे, नैनोमीटर में. अगर आप hc बाई लैम्डा को नैनोमीटर में रखेंगे, तो क्योंकि h की वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, 6.6 into 10 power minus 34, c की वैल्यू होती है 3 into 10 power 8, तो बार बार रखेंगे तो इट्स वेरी, मतलब एक अजीब सा डेटा आता है. इसलिए एक सिंप्लीफाई करके डेटा है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की वैल्यू है. अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखते हैं तो ये बन जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर आप एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो जाहिर सी बात है 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 raised to power minus 10. हाँ, तो एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, और जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. एंड हाउ मच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना. 1.6. ये रहा, ये सारा डेटा अपने सामने आप रखिए. तो आई कैन सी फ्रॉम हियर दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं hc बाई ई लैम्डा माइनस hc बाई ई लैम्डा नॉट. ये सारा आपके दिमाग, बिकॉज पूरी की पूरी आज क्वेश्चंस ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ इसी पे होने जा रहा है. जस्ट रिमेंबर hc बाई लैम्डा क्या होता है, इसको ढंग से नोट करिए. द ऑल, अच्छा, और पावर को अब आप एनर्जी को किससे डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज और लिखने जा रहा हूं, n. व्हाट इज दिस, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स उस पे पड़ रहे हैं. इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया एनर्जी को मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी ne लिख सकता हूं. लेट मी कॉल ne, नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो ये सारी स्लाइड नोट हो गई क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके. तो अगर हम बोले कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे प्रूव किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या कैसे प्रूव किया कि लाइट पार्टिकल है, light, or you can say electromagnetic is a particle radiation. There are two phenomena. Electromagnetic radiation is particle. मैं एक बार ओरली बता देता हूं. पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता था, हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग, जब वो अल्ट्रावायलेट के साथ कर रहे थे तो निकल रहा था, करंट मिल रहा था, फोटो करंट मिल रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था. बट व्हेन ही परफॉर्म विद लो वेवलेंथ तो नहीं मिल रहा था, और इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा रहे थे. तो इसका मतलब उन्हें समझ में आया कि अगर एनर्जी वेव के फॉर्म में आती तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके निकल जाते हैं. लेकिन एनर्जी असल में वेव के फॉर्म में नहीं आ रही है. किस फॉर्म में आ रही है, बम की तरह आ रही है, पार्टिकल की तरह आ रही है. और वो एक पार्टिकुलर एनर्जी लेके आ रहा है और उसने मारा उस इलेक्ट्रॉन को. अगर उस बम के पास, उस पार्टिकल के पास जिसको फोटोन नाम दिया गया, उतनी एनर्जी है तब तो वो उसको स्ट्राइक करके निकाल ले जाएगा. अगर उतनी नहीं है तो वो वहीं पे फेल हो जाएगा, वहीं पे वेस्ट हो जाएगा. समझ में आएगा? इट इज लाइक दैट. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्ट करना इस बात का सबूत है कि रेडिएशन क्या है, पार्टिकल. देखिए दूसरा फिनोमेना क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल.
स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली बात कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था? नहीं। No, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब ये समझ में आया कि यार अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ज्यादा एनर्जी के साथ निकले। बट ये देखा जा रहा था कि इंटेंसिटी कुछ भी बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा है अगर सरफेस सेम है। वहां से फिर ये समझ में आया कि नहीं, वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना रेडिएशन में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड दे आर हैविंग पार्टिकुलर एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही निकल रही है चाहे। हाँ, जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो फोटो करंट बढ़ रहा था, तो वहां से कंक्लूजन ये निकला कि यार जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, ना कि उनकी एनर्जी बढ़ रही है। थर्ड क्या था ऑब्जर्वेशन? टाइम लैग। देयर वाज नो टाइम लैग कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फौरन हो जा रहा था, द मोमेंट लाइट इज इंसिडेंट करंट मिल गया। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर लाइट वेव के फॉर्म में आती तो इट वुड हैव टेकन सम टाइम, इलेक्ट्रॉन्स कुछ समय लेते उसको अब्सॉर्ब करने में, फिर अब्सॉर्ब करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर करंट मिलता, बट इट वाज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो अगर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो आप ये समझ, जैसे पार्टिकल है कंचे की तरह मारा और वो निकल गया। तो दिस ऑल 3-4 phenomena established that the photoelectric effect was a proving that the light is a particle। ठीक है, चलिए ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फिनोमेना थे जिस बात को साबित कर रहे थे कि फोटोइलेक्ट्रिक रेडिएशंस आर पार्टिकल। ठीक है, ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस। आई होप जल्दी, ये क्वेश्चन शायद मैंने कल कर लिया था। yes sir, ये हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है भाई? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, ना ही फेज पे, ना इंटेंसिटी, ना किसी चीज पे नहीं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, ये रहा आपके पास 2020 का क्वेश्चन। बहुत मजा आने वाली आज की क्लास में, पढ़िए और आंसर दीजिए। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल is plotted as the intensity of radiation is increased। जैसे आप रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्या होगा? ओके, काव्या हैज गिवन द आंसर, ओनली काव्या। और कोई? यस, ग्रेट। अंशिता हैज गिवन द करेक्ट आंसर। और कौन है? अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या किस चीज पे फर्क पड़ता है भाई? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का है Q2, नहीं Q2 कहां से जाएगा? यस बिल्कुल से फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से आप सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं एंड यू हैव ड्रॉन अ ग्राफ फ्रॉम पोटेंशियल वर्सेस 1/λ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो क्या आपका स्लोप तो होता है h/e, tan थीटा क्या होता है h/e, tan थीटा इक्वल टू h/e। तो ग्राफ का स्लोप भी नहीं चेंज होगा, और क्या ग्राफ का पोजीशन चेंज होगा? नहीं, ग्राफ का पोजीशन चेंज नहीं होगा बिकॉज इंटेंसिटी। अच्छा, अगर मैं इंटेंसिटी के बजाय फ्रीक्वेंसी लिख देता एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज, तो क्या होता? तब किधर जाता ग्राफ? किधर शिफ्ट होता? अगर हम ये बोलते थे कि द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हैज इंक्रीज, तो क्या करते हैं आप? व्हाट ऑब्जर्वेशन यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड? अगर हम बोल देते कि इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो कौन सा ऑप्शन होता? मतलब जो रेडिएशन आ रहा है उसका क्या व्हाट वुड हैव बीन द ऑब्जर्वेशन? तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ इंटेंसिटी के बजाय क्वेश्चन में लिखता कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज, तो चारों में से कोई ऊंचा। अच्छा, अगर इन चारों में से नहीं है तो अपनी तरफ से बताइए। इफ यू अगर आप लगता है कि नहीं सर इन चारों में से नहीं होता, फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग। ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ कुछ यहां शिफ्ट हो जाता, ऐसे हो जाता। तो सेकंड देखिए, स्लोप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज स्लोप इज, अभी मैंने बताया कि स्लोप ऑफ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू h/e। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए घटाइए कुछ भी लीजिए, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज फिक्स्ड। आप लिख लीजिए कि स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर वॉट एवर द मटेरियल इज, नो मैटर वॉट एवर द फ्रीक्वेंसीज। स्लोप क्या होगा इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी यानी 1/λ का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होता है? ऑलवेज फिक्स्ड।
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या चीज बढ़ेगी, जरा बताइए, व्हाट इज गोइंग टू, क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, क्या बढ़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। अब आप कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ना भाई, जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो किस बात को शो कर रहा है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे या मटेरियल पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। यानी तो अगर आप बताइए, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ग्राफ में क्या चेंज होगा? ग्राफ में कुछ नहीं चेंज होगा, ऐसे ही रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। कैसा लगा, मजा आई? यस सर। अगर हाँ, अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन था, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो व्हाट हैपेंस, नो चेंज। व्हाई? आप लिख लीजिए कि बिकॉज ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल पे। तो ग्राफ रिमेन्स ऐसे। हाँ, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसकी बजाय इफ अगर मैं ऐसा मटेरियल ले लूं जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो फिर क्या होगा ग्राफ के अंदर? मैं कह रहा हूं कि ए फ्रीक्वेंसी के बजाय मैं कह दूं कि आई हैव चूजन अ मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज मोर, एक ऐसा मटेरियल चूज, तो क्या होगा? सर राइट की तरफ जाएगा, फर्स्ट राइट की तरफ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जब वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ग्राफ का फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सही कहा आपने, फिर राइट की तरफ जाएगा। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आए। इफ फाई नॉट इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्लोप फ्लोप वैसे ही रहेगा, आगे चला जाएगा ग्राफ, शिफ्ट राइटवर्ड। आई होप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। ध्यान से लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है इसको, ठीक है? यस सर। चले, अच्छा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये करिए। कह रहा है कि ग्राफ दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप खुद मुझे आंसर बताइए। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होते हैं। ओके, ठीक है, एक आंसर आया मेरे पास, निकिता का आंसर। ओके, लेट मी चेक। निकिता, जागृति शर्मा का भी वन आया है। ओके, मानसी इज आल्सो गिविंग द सेम आंसर। ओके, ग्रेट ग्रेट, कई लोगों का ये आंसर है। तो बहुत आसान लग रहा होगा। बताइए, इसमें आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली होगी, कितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हाउ मच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हाउ मच? ये रहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इनिशियल से लेके बाद। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेसिकली कितनी है, 5.5 पे जीरो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आई गॉट दैट। देखिए म्यू नॉट जो मिल गया 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मिला। तो मेरे पास जो आंसर होता है, मिनिमम एनर्जी क्या होगा, इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 5.5 इंटू 10⁻14, ये आ गया जूल में। अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं। तो यू आर गोइंग टू गेट आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा मैच हो रहा है? तो ये आ गया मेरे पास, आई एम गोइंग टू गेट 6 क्या होगा इसको, इंटू 5.5 अपॉन 1.6, ये गया -20 और 14 -20 प्लस 10⁻−1 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना नंबर आ रहा है? सॉल्व हाउ मच? इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू आर गेटिंग, बोलो भाई, सॉल्व करके दिखा दो। जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर।
आप स्टूडेंट हैं, आपको फटाफट का मैं निकालता हूँ 6.6 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 1.6, तो मुझे मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.26 इंटू 10 पावर माइनस 22.6, तो यहाँ से मुझे मिला 2.27 अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल सही। तो 22.69 मिल रहा है, 22.6 इंटू 10 पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। डाउट हाँ बताइए। सर म्यू नॉट 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14 क्यों लिया? क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि 5 से स्टार्ट हो रहा है ना? यस सर। लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखिए, डैश बना के उसने कुछ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट मेंशन कर रहा है वो कि जब 5.5 फ्रीक्वेंसी है, यानी एक्स एक्सिस जब 5.5 है, तो वाई कितना है? 0। यानी ये ग्राफ एक्चुअली स्टार्ट कहां से हो रहा है? 5 समझ? हाँ, तो ये जानबूझ के इसने, ये क्योंकि जेई का पेपर है ना, तो वो आपसे ग्राफ के बारे में भी चेक करना चाह रहा है कि ग्राफ ढंग से देखना आता है कि नहीं आपको, है ना? ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के लग रहा 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर कुछ ये वाला 4 के करीब मिल जाएगा, 4 वाला, लेकिन एक्चुअली ये 5.5 लेना है आप। ठीक है, समझ में आएगा? डाउट क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, देखिए काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। इसको सॉल्व करिए जरा। काइनेटिक एनर्जी कह रहा है टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड से। अब आप इस पे दिमाग लगाइएगा कि अगर आइडेंटिकल सरफेस है तो क्या चीज सेम होती है? सरफेस आइडेंटिकल होने पे क्या सेम रहता है? वर्क फंक्शन। जी हाँ, फाई नॉट सेम होगा। यस, वेरी गुड। Why not? Because that depends only on the temperature and surface nature. और काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन से वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा के आप निकालिए काइनेटिक एनर्जी क्या बन रहा है। ओके ग्रेट, आई एम गेटिंग वन आंसर। ओके, अमित ने आंसर दे दिया, निकिता ऑल्सो, ग्रेट। हेमंत, ठीक है। और ओके, लेट मी गिव 10 मोर सेकंड्स। ग्रेट, आप द क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चन लगा सर, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो HF1 माइनस फाई नॉट होगा सर, और काइनेटिक एनर्जी जो 2 होगा दैट इज इक्वल टू HF2 यानी E माइनस फाई नॉट होगा, क्योंकि सर मटेरियल सेम है तो क्या होगा? सेम। तो यहां से आपने लिखा होगा K1 माइनस K2 इज इक्वल टू HF1 माइनस F2 किया होगा सर आपने, और काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूं, तो हाफ m कॉमन ले लूंगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 2HF1 माइनस F2। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, बहुत आसान है। तो v2 इस v1 स्क्वायर कितना? 2h अपॉन m f1 माइनस f2। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, आया मजा? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल, जस्ट लिटिल ऑब्जर्वेशन कैन गिव यू द आंसर। आगे देखते जरा। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताया, एक बार कंफर्म कर दे। हमने बोला का आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, इट मींस आइडेंटिकल सरफेस है तो हमारा वर्क फंक्शन सेम होगा। वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन फाई नॉट दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। ओके ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, 2020 का क्वेश्चन। अब एक ही सरफेस को 2 बार इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस सरफेस एक ही रहेगा, तो व्हाट वी हैव टू टेक कॉमन। यार आप लोग इतना, मतलब बहुत मजा आती है आप लोग को पढ़ा के।
इसीलिए जे एडवांस क्वेश्चन उठाने ला रहा है, मन कर रहा है सीधे वहीं आ जाए जे एडवांस पे। क्या कहते हैं? इतना अच्छा बेहतरीन आप लोग, एटलीस्ट मैं मेरा ऑब्जर्वेशन में 10 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स तो हैं जो फटाफट आंसर देते हैं। सर 2 EV। 2 एग्जैक्टली, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अक्षिता 7 8 8, ओके 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स 9। मानसी ओके ठीक। भाई जो लोग देखिए नहीं पढ़ते हैं, जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा फिक्र करें कि हमारे बैच में ऐसे लोग हैं कि सर आपको सर कैसा भी क्वेश्चन जेई, आप सोचिए ना, जो स्टूडेंट जेई मेंस के आए हुए क्वेश्चंस को इस तरह कर रहा है, थोड़ी सी थ्योरी थोड़ा सा, ऑफ कोर्स दे मस्ट बी वर्किंग हार्ड एट देयर ओन। ठीक है, यहाँ मैं 1 घंटे के लेक्चर में ऑफ कोर्स देखिए सिंपल रैंकर या टॉपर जो या फिर जो भी क्वालिफायर होते हैं, दे आर बाय ऑन विद देयर ऑन एफर्ट। तो जो आउट ऑफ 48 स्टूडेंट 47 दोज हु आर नॉट एबल टू डू दैट, प्लीज यू वर्क हार्ड एंड द नंबर शुड इंक्रीज फ्रॉम 10 टू मींस 38 होना चाहिए। 10 लोग ऐसे हो जो ना दे पाए, बजाय इसके कि जो 10-12 लोग दे रहे हैं वो 10-12 ऐसे हो जो ना दे। मैंने उस दिन आपकी क्लास ली, फिर मैंने वहां पे रिपोर्ट दी कि भाई स्टूडेंट्स दे आर वेरी गुड एंड वी शुड वर्क ऑन देम सो दैट दे कैन अचीव मोर। ठीक है चलिए, तो सरफेस का कह रहा है कि जब आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो मैक्सिमम स्पीड, तो अब देखिए स्पीड तो आई कैन नो से दैट k1 इज इक्वल टू पहला E1 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाइव नॉट, इलेक्ट्रॉन k2 इज इक्वल टू व्हाट 2.5 माइनस फाइव नॉट। अब k1 k2, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड का रेशियो 2 है, मतलब v2 बाई v1। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब आप k1 अपॉन के, एक मिनट, क्या कह रहा था रेशियो, तो v1 अपॉन v2 होगा ना, एक्चुअली रेशियो हमेशा फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो v1 अपॉन v2 जो दे रखा है, क्या द रेशियो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2। तो जब काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी दोनों को स्क्वायर करेंगे। तो इसको मैं हाफ एम वी एम हाफ एम से करूंगा, डिवाइड मल्टीप्लाई तो कैंसिल, और इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये मेरा बन जाएगा k1 अपॉन k2 का जो रेशियो वो 4 बन जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो अगर 2 दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या बन गया 4, बिकॉज मास क्या सेम, डिवाइड कर देता हूं, k1 अपॉन k2 क्या बन जाएगा 4 माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस फाइव नॉट, ये 4 के बराबर है, आगे पीछे लाइए 4 माइनस फाइव नॉट मल्टीप्लाई के 4 5 जो 10 माइनस 4 फाइव नॉट, आगे पीछे रहेगा 10 में से 4 गया 6, इधर आया 3 फाइव नॉट। वेरी गुड, फाइव नॉट की वैल्यू 6/3 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि सब कुछ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलना हो, तो द आंसर इज हाउ मच। आप ओएमआर में क्या भरेंगे, सॉरी ओएमआर कह रहा हूं, ऑनलाइन में 2 लिखेंगे, द वर्क फंक्शन द आंसर इज 2। ठीक है, Yes, sir. ओके ग्रेट। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप 2 रख के, अगर देखिए गलती ये भी हो सकती है कि आप 2 रख के, मतलब कोई ऐसा भी कर सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ही 2 के बराबर कर दे। तो ध्यान रखिएगा कि किसका रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का दे रखा है फिर तो कोई बात। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जिसमें काइनेटिक एनर्जी का ही रेशियो दे रखा है, तो वहां पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ अ photoelectron if the work function of the target material is this and the wavelength is this। अब ये इसका ऑप्शन नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करिए। वेलोसिटी मतलब आप समझ रहे, वेलोसिटी आपको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, फिर वहां से हाफ एम वी स्क्वायर करना होगा। और क्या चीज है, फोटो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होता है 9 × 10⁻31। ट्राई टू सॉल्व इट। uh, 1.6 वोल्ट। अच्छा अच्छा, आप पहले दूसरा पार्ट बता रहे हैं, नहीं तो दोनों बताइए ना, यू हैव टू टेल बोथ पार्ट। आसान वाला कर लिया है, इसको कौन करेगा, वेलोसिटी को, वेलोसिटी भी बतानी है, बहुत चालाक है। ठीक है,
ओके तमन्ना 7 कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करिएगा भाई, यू हैव टू सॉल्व दैट। वैशाली ने दिया आंसर, अमित कोई, ओके ठीक है, दोनों करिए, मैं बताता हूँ। ओके सर 2.84 84 नहीं होता, पॉइंट के बाद हमेशा अलग पढ़ा जाता है, ठीक है बिल्कुल सही। तो पॉसिबल, तो देखिए वर्क फंक्शन दे रखा है वेवलेंथ, तो कैन आई राइट लाइक दिस, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, व्हाट आई कैन राइट, k को लिख सकता हूँ ev नॉट माइनस hc बाय लैम्डा फाई नॉट, वेरी इजीली आई कैन राइट इट। और हमें पता है कि जब hc की वैल्यू जो होती है, hc बाई लैम्डा को जब हम नैनोमीटर में रखते हैं तो ये कितना आता है, 124 डबल जीरो सॉरी डबल जीरो कह रहा हूँ, सिंपल जीरो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब जरा मैं यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करता हूँ, hc बाई लैम्डा कितना आता है, 12400, तो हाउ मच यू मस्ट हैव पुट द वैल्यू, तो hc की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमें मिल गया होगा कितना, बताना जरा, हाउ मच, कितना रखा वैल्यू, 1.6 वोल्ट और 2. तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं इसकी एनर्जी कितनी जो हुई है बेसिकली, लेट मी फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस, ev नॉट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, लैम्डा कितने 4, अच्छा इसको मैं किसमें कन्वर्ट, नैनोमीटर में करें कितना, 436 हो जाएगा, 436। तो अब हम इसको रखते हैं किसमें भाई, जरा हेल्प करना मेरी, तो मैं जहन से स्किप हो रहा है, बताइए जरा, दैट इज इक्वल टू, बोलो ना भाई, अरे यार मेरे जहन से स्किप हो रहा है, बताओ ना कैसे क्या रखते हैं, तो ev नॉट, चलो मैं यहीं पे डायरेक्ट रखता हूं, तो ev नॉट तो मेरे पास 1240 डिवाइडेड बाई 436 माइनस 1.24, इसको सॉल्व किया कितना है, 12400 को इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम जब यहां से v नॉट करेंगे, इसको डिवाइड करें जरा 12400, क्योंकि नीचे मुझे लैम्डा वो रखना है किसमें, तो 2.84 कितना रहा, 2.84 ओके ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ, 1240 डिवाइडेड बाई 436, 2.84 आ रहा है, माइनस 1.24, दिस इज कमिंग आउट टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से वी नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे, 2.84 माइनस 1.24 अप्रोक्सीमेटली 1.59, जिसको मैं 1.6 अप्रोक्स वोल्ट लिख सकता हूँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 1.6 वोल्ट आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, बेसिकली हाउ मच इज दैट गोइंग टू बी द स्पीड, तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ, एक पार्ट तो हमें मिल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है वो हाफ 1.6 वोल्ट आ गया, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर कितना है भाई, दिस इज इक्वल टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, तो मैं इसको 1.6, इसको 1.6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड किया किससे, 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 से, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी v स्क्वायर। अब यहां से मैं, आपने 1.59 कैसे लिखा है, यहां से इसको किसको, ये 1.5 में 1.6 क्यों आ रहा है सीधा, नहीं मैंने नहीं एक्चुअली इसमें मैंने इसका आंसर, इसका कैलकुलेटर से 2.844 पूरा तक इसने ले लिया ना, तो यहाँ से तो खैर 1.6 होगा, सही, तो इसीलिए तो मैंने, क्योंकि कैलकुलेटर में आपने 2.84 किया, उसने 2.844 कुछ इस तरह वैल्यू निकाली है, वहां से आ रहा है ये, ठीक है, एक्चुअली इसीलिए इसको हटा देते हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको आप जरा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 2/9 पावर ले जाएंगे, ये हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा ना, सॉरी 12 हो जाएगा ना, 9 2 11 12, ठीक है 10 पावर 12 हो जाएगा,
वी स्क्वायर। अब ये इसको आप डिवाइड, इसको 10 मान लेते हो अप्रोक्सीमेटली, मुझे तो एक रफ वैल्यू चाहिए ना, इसको 10 मान लेता हूँ रफली, इसको हम मान लेते हैं कितना, 10 मान लेते हैं। तो 10 से करेंगे तो एक हो जाएगा, 10 पावर 11 आ गया। अब वो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसको 10 पावर 10 बना देता हूँ, तो कितना है 1.6 इंटू 16 दूना 32 हो जाएगा, इंटू 10 पावर 10 हो गया। तो अंडर रूट लेंगे तो एक तो रूट 5 आ जाएगा मेरे पास, स्पीड का जब लेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 1 एज रूट 5, स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 32 इंटू 10 पावर 10। तो अंडर रूट लेंगे तो इसका तो रूट 10 पावर 5 हो गया, और अंडर रूट में जरा मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 32, रफ वैल्यू कितनी आ रही है 32 इंटू 1.6 आ रहा है 51 के करीब आ रहा है। 51 50 का कितना हो सकता है, 7 7 जब 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो लेट मी टेक 7 7 जब 49, 7.1 ले लेता हूँ, 7.1 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, 7 के करीब जो ऑप्शन रहेगा वो मैच कर जाएगा, मैंने ऑप्शन जानबूझ के हटाया था। ठीक है, 7.1 7.2 के करीब जो आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताओ कैलकुलेशन, आप मैथ्स के स्टूडेंट है, बहुत आराम से एक रफ वैल्यू निकाल लिया पहले पावर से, फिर ऑप्शन जो देखिए उसमें पावर भी अलग अलग दिया रहेगा, कोई पावर 6 दिया रहेगा, कोई पावर 7, तो पहले तो पावर के डोमेन में आ जाते हैं, पावर मैच हो जाता है तो बाकी खुद से कर लेते हैं। तो एचसी बाय लैम्डा, लैम्डा को नैनोमीटर में रखते हैं, तो आंसर जो देता है दैट इज 12400 अपॉन लैम्डा इंटू नैनोमीटर, ये आंसर देगा। चले आगे, तो 1.6 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्पीड आ गया 7 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन करिए जरा। न्यूटन स्क्वायर लैम्डा सर। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोला आपने? न्यूटन स्क्वायर लैम्डा। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। When the light of wavelength lambda is incident on a metal, stopping potential x है, ठीक है। अब उसने वेवलेंथ को लैम्डा टाइम्स का, तो जाहिर सी बात है जब वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी घटेगा। तो कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? तो ये इक्वेशन लगानी है आपको, इक्वेशन तो वही लेके चलेंगे, k इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट, वेवलेंथ चेंज करने से, इंटेंसिटी चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फाई नॉट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर। n स्क्वायर लैम्डा। यस, ओके ग्रेट, गुड, n स्क्वायर लैम्डा इज द आंसर। तो पहले हम मान लेते हैं x मिला होगा, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। एनर्जी क्या होगा, hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मिला होगा x अपॉन n प्लस 1, इसमें क्या होगा hc अपॉन n लैम्डा माइनस फाई नॉट। क्या करें, माइनस कर दे क्या, दोनों को माइनस करेंगे खत्म हो जाएगा, तो आई विल गेट x अपॉन n प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, फाई नॉट से फाई नॉट कैंसिल, बचेगा hc बाय लैम्डा ब्रैकेट में 1 बाय n माइनस 1। तो ये मुझे मिल रहा है ब्रैकेट में n प्लस 1 x माइनस nx माइनस x माइनस nx मिल गया, इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 माइनस n अपॉन n। मैथमेटिक्स समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ भाई। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मुझे फाई नॉट कैंसिल, hc बाय लैम्डा कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 बाय n माइनस 1 आ गया, ये खत्म हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग दिस थिंग। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड आउट, कह रहा है फाइंड द थ्रेशोल्ड, तो आई कैन आल्सो राइट x इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। x की वैल्यू यहां से ले लेता हूं मैं, x कितना आ गया भाई, आई कैन राइट x एज इक्वल टू हाउ मच, hc बाय लैम्डा 1 माइनस n, इसको ऐसा करता हूँ n माइनस 1 बना देता हूँ, n माइनस 1 बनाऊंगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा,
यस यस 1 माइनस ठीक है, n का होल तो n स्क्वायर माइनस वो n माइनस वन बनाए तो ये n मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन n प्लस वन क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। मैथ्स की स्टूडेंट है, इतना मुझे आई होप इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x की वैल्यू बन गई hc बाई लैम्डा और n मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस वन n प्लस वन तो इट इज गोइंग टू बिकम n स्क्वायर माइनस वन और नीचे आ गया n स्क्वायर। यही आ रहा है क्या, बताओ भाई, एम आई गेटिंग दिस करेक्ट? x की hc बाई लैम्डा, Yes, sir. ओके ठीक है, पुट इट हियर hc अपॉन लैम्डा n स्क्वायर इनटू n स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू hc कॉमन ले लें यहां से, ब्रैकेट में आ गया 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, hc क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास बच रहा है n स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। 1 बाय लैम्डा नॉट को इधर ले आएंगे। देखिए मुझे, मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, ठीक, इतना, वरना आप अगर खुद से करेंगे, मैं भी खुद से करूंगा तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा या आपको भी नहीं लगेगा। 1 बाय लैम्डा नॉट आ गया 1 बाय लैम्डा ब्रैकेट में 1 माइनस n स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर, ठीक, तो n स्क्वायर सब कुछ खत्म हो रहा है। देखो मैं 1 बाय लैम्डा नॉट को इधर लाया, इसको इधर लाया, 1 बाय लैम्डा कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस वन, तो आई एम गेटिंग डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, ऊपर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस वन, सब कुछ कैंसिल हुआ तो आई एम गेटिंग 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर लैम्डा, जो कि मुझे दे रहा n वेरी square गुड lambda n स्क्वायर लैम्डा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी गुड, n स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, समझे क्या? तो बेसिक एडिशन इक्वेशन से Yes, sir. after one line it becomes mathematics, which I hope you are very much comfortable at that. चलें आगे, मेरे पास 15 मिनट बचे, 2 एडवांस क्वेश्चन नीचे रखे हुए उसको करना है, ठीक है, चलें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न पे बेस्ड, पहले जेई मेंस का कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस, 15 मिनट्स आगे। बिल्कुल थ्रेशोल्ड वाले पे एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक बात और कहना, आपके जब आंसर आ जाए तो प्लीज आप उसको बोला ना करें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट सॉल्व करते रहते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं ना, तो यू जस्ट कीप इट विद यू, जब मैं बोला करूं तो आप बताया करें ना, मैं इस बात का ख्याल रखें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करते रहते हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे, कुछ कहा नहीं रहा होता, तो आइदर यू सेंड मी इन द चैट बॉक्स, आप वहां भेज देंगे तो यहाँ तो मैं देख लेता हूँ बस, या फिर आप उस पर जब मैं बोलूं तो आप उसको जवाब दीजिए मुझे। लवप्रीत का आंसर, थोड़ा सा अपना आंसर चेक करिए जरा लवप्रीत। अमित, चलिए ठीक है, देखते हैं, मुझे तो मैं ही गलत हूँ, 2 आंसर आ रहे हैं सेम आपकी तरह, ओके, मींस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, 9 3 के बीच में फाइट चल रही है, ओह ज्यादातर लोगों का 9 आने लगा, ठीक है, ओके। तो कह रहा व्हेन द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ मेटालिक सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी व्हेन द सेम इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ 3 लैम्डा, स्टॉपिंग, ये हो गया। तो कह रहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ क्या होगा। अभी जैसे बिल्कुल सेम वही वाला मैं कर सकता हूं, तो आई कैन डू लाइक दिस, एक तो मैं 9 लैम्डा आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए उसमें क्या था, अगर मैं कुछ x अपॉन n प्लस 1, ठीक है, कितना आ रहा है, ओके, 3 और 9 के बीच में फाइट है, चलिए देखते हैं। तो पहला कह रहा v स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं ev, स्टॉपिंग पोटेंशियल v इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, मैं लेट मी टेक इट ओनली v, why टू राइट, वो तो कॉमन हो जाएगा ना, यहां से मैं लेता हूं v इज इक्वल टू hc बाय e लैम्डा माइनस फाइ नॉट बाय e, पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि 3 लैम्डा जब किया तो मैंने बन गया v बाई 4 इज इक्वल टू hc बाई e लैम्डा है, बेसिकली e लैम्डा,
hc अपॉन e इंटू 3 लैम्डा माइनस फाइ नॉट बाई ई। माइनस क्या पिछले प्रॉब्लम की तरह मुझे आंसर मिलेगा v माइनस वी बाई 4 3 बाई 4 फाइ नॉट ई कैंसिल hc बाई लैम्डा मुझे मिल रहा है ई लैम्डा मिल रहा है कॉमन ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस 1 बाई 3 यही ठीक है। तो ये आ गया 2 बाई 3 आ गया तो 3v बाई 4 आई एम गेटिंग 3 माइनस 1 2 बाई 3 hc बाई ई लैम्डा। तो मुझे v की वैल्यू यहां से मिल गई, मैं किसी एक में रख दूं, यहां पर रख देता हूं फर्स्ट वाले में। तो मुझे मिला v जो आ रहा है 8 बाई 9 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया hc बाई ई लैम्डा आ रहा है, v की वैल्यू आ रही है। ओके ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन को चूज करके रख तो मैं फर्स्ट में रखता हूं, माय चॉइस इज द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वाले में रखूंगा तो 8 बाई 9 8 बाई 9 फर्स्ट इक्वेशन में hc बाई ई लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई ई लैम्डा माइनस फाइ नॉट बाई ई। अब मैं ऐसा करता हूं फाइ नॉट बाई ई को एक तरफ ले आता हूं, hc बाई लैम्डा कॉमन ले लिया, hc बाई ई लैम्डा कॉमन ले लिया एंड देन आई गॉट व्हाट hc बाई ई लैम्डा 1 माइनस 8 बाई 9 व्हिच इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, नाउ से 1 बाई 9। तो hc बाई ई लैम्डा नीचे 9 और फाइ नॉट को मैं लिख सकता हूं hc बाई लैम्डा नॉट, फाइ नॉट को लिखा जा सकता है hc बाई लैम्डा नॉट ई, hc से hc गया e से e गया तो आई एम गेटिंग लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 9 लैम्डा। ग्रेट, तो कुछ लोगों का 3 आ गया था पता नहीं कैसे, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर मुझे जिनका 3 आया उनको कहीं डाउट हो तो एक बार चेक कर लो, दोज हु आर गेटिंग 3 देखिए कहां आपने मिस्टेक की, मिस्टेक दूर करना जरूरी है। हाँ मैं चले, Yes, sir. ओके ठीक है, ओके तो 9 इज द करेक्ट आंसर। इसको करते हैं एक, अब ये क्वेश्चन एक करते हैं, ये इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। फिर लास्ट के 10 मिनट में हम करेंगे फाइनल क्वेश्चन। यू नो इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। इंटेंसिटी क्या होता है, टोटल एनर्जी अपॉन एरिया, और टोटल एनर्जी क्या होता है, n इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। पढ़िए जरा इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटेंसिटी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा मैं एक चीज पे, क्या सेंटीमीटर दिया हुआ, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड बी केयरफुल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, सरफेस का एरिया दिया है, कह रहा है इफ 1 in 10 power 3 photons eject an electron, the total number of electrons ejected in 1 second, 1 सेकंड की बात कर रहा है, कितना होगा। HC को 1240 लेना। ओके गेट, 3-4 आंसर आ गए मेरे पास। ओके ठीक गुड अंशिता, ठीक है, वेरी गुड। एक और आंसर आया 10 पावर 11, सो x इज 11, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहां से आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम हियर। तो पहले मुझे मिल रहा है कि बीम ऑफ रेडिएशन दे रखा है, तो इंटेंसिटी मुझे दे रखी है, तो इंटेंसिटी से मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लूं क्या 1 सेकंड में। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई, एक फोटोन की जरा बताना, hc बाई लैम्डा नॉट, सॉरी लैम्डा नॉट क्यों लिख रहा हूँ, लैम्डा होगा ना, लैम्डा विच इज इक्वल टू व्हाट 1240, लैम्डा कितना है भाई 310, तो आई गॉट 4 टाइम्स। तो मुझे मिल रहा है जो एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन आ रहा है, द रेडिएशन विच इज फॉलिंग ऑन दिस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ठीक है। अब आप हो सकता है ना कि कभी ऐसा हो कि पूछ ले
क्या होगा 1 × 10⁻³ अगर वर्क फंक्शन ज्यादा होता है इससे तो देयर विल बी नो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना बिकॉज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो रेडिएशन आ रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी दे विल हैव, और व्हाट इज द, इस क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछूं कितना आएगा, यस व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया है, पर फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV नॉट, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा 2 वोल्ट का। खैर ये तो एक अलग चीज हो गई। नाउ लेट मी फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी मैंने कह दिया 6.4 × 10⁻⁵, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.4 × 10⁻⁻1 वॉट पर मीटर स्क्वायर कर दिया। अब मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो एरिया इंटू टाइम्स, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया एरिया इंटू टाइम्स, टोटल एनर्जी इंटेंसिटी कितना मिल गया 6.4 × 10⁻⁻1, एरिया कितना दे रहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁴, टाइम कितना दे रहा 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में देखिए 1 सेकंड दे रखा है, इट इज आस्किंग यू फॉर द 1 सेकंड, तो व्हेन आई विल मल्टीप्लाई इट विद 1 तो आई एम गोइंग टू गेट 6.4 × 10⁻⁵ टोटल एनर्जी है जूल। अब इसको मैं पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं क्योंकि मैंने जो वो निकाला दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो दैट इज गोइंग टू गिव मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल से मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला आया, कितना आ रहा भाई 16 4 जा 4 × 10⁻, ऊपर 19 में से 5 गया 14, यही है क्या इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Yes, sir. ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरे पास होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, जिसको मैं E0 लिख दूं। टोटल एनर्जी जो फोटॉन से मिल रही है 1 सेकंड में वो है 4 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक फोटॉन की एनर्जी मैंने निकाला 4, इट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए 10⁻14 फोटॉन्स मेरे पास गिर रहे हैं उस पे। अब लेकिन एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 × 10,000 सॉरी 1 × 1000 कि 1000 फोटॉन्स में एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हाउ मच फोटॉन्स विल बी, फोटॉन्स कितने होंगे, इसको डिवाइड कर दे कितने से, सॉरी फोटॉन्स तो ये हो गए, ये फोटॉन से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10⁻14 अपॉन 10⁻3 विच इज गोइंग टू गिव मी 10⁻11, तो 10x की वैल्यू कितने आ गई 11 आ गई, 11। तो सबसे पहले हमने एक फोटोन की एनर्जी निकाली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज मोर देन 1 फंक्शन, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा था तो 2 होता। टोटल एनर्जी निकाल ली इंटेंसिटी को एरिया इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करके, टोटल एनर्जी की मदद से हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन के, बिल्कुल कॉमन है, फिर वहां से हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाला। चलिए आई थिंक वी शुड कम, चलिए ठीक है आगे चले, ओके शैल आई मूव ऑन, Yes, sir. ठीक है ओके ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप करिएगा। और ये रहा मेरे स्क्रीन पे 2000। अच्छा इससे पहले मैं कुछ आपको थ्योरी बता देता हूँ, एक थ्योरी बता देता हूँ। जैसे जब फोटॉन्स, हम फोटॉन को पार्टिकल की तरह से ट्रीट करते हैं ना, हम फोटॉन को कैसे, तो आप एक कोई हेडिंग डाल लीजिएगा फोर्स बाय फोटॉन। अगर प्रोटॉन एक पार्टिकल है तो ये जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो ये फोर्स भी अप्लाई करेगा, बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है, और वो फोर्स आप न्यूटन्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आप कहते हैं कि सर फोटोन का मास तो होता नहीं, फोटोन डज नॉट हैव मास, ये मोमेंटम कहां से आ गया, तो या अभी आप डी ब्रॉगली वेवन पढ़ेंगे कि द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिफाइंड एज h/λ, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिफाइंड एज h/λ, या फिर वेवलेंथ ऑफ फोटोन को डिफाइन करते हैं h/p से। डी ब्रॉगली, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, अभी हम इसको बता देंगे अगले लेक्चर में कि वो हाउ दिस इज हैपनिंग। ठीक है, तो अगर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है तो आई कैन ट्रीट एज p² by 2m,
ठीक है, तो यहां से मुझे किसी भी फोटोन का जो मोमेंटम है वो मिल जाएगा √2m के, सॉरी फोटोन बोल रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइक तो फोटो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ये फोर्स लगाएंगे। अब आपके पास इस थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इसको करिए जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन बाय यूजिंग पोल्स। ओके ठीक है, आई विल आस्क। अब ये जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज द, आई थिंक द टाइम इज आल्सो गोइंग टू ओवर। बहुत ध्यान से करिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स, जो हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी उसके भी कंसेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वाह, ग्रेट। अच्छा चलिए, मैं इसका पोल क्रिएट कर रहा हूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। एक मैं दे रहा हूं 12, 24, 36 और 48। लेट मी क्रिएट अ पोल एंड तो दे दिया। हाँ जी, क्या बोले? यस, ट्राई टू आंसर इन द पोल। पोल में आंसर दीजिए। यार आप लोग तो ग्रेट हो, गुड, वेरी गुड। सेवनटीन स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स, हैप्पी टू सी दैट। कितने स्टूडेंट्स ने सही ऑप्शन दिया है? 18 स्टूडेंट्स ने सही ऑप्शन दे दिया। यार पहले देखा हुआ था क्या? आई एम शॉक्ड टू सी दैट, बहुत मजा आ रही मुझे। क्या हुआ, नेट चला गया? चलिए ग्रेट। तो अप्रोक्सीमेटली 21 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। तो लेट मी एंड द पोल। ओके, एम आई ऑडिबल? अचानक से स्क्रीन, सॉरी दैट, Yes, sir. पता नहीं कहाँ अचानक से सब कुछ गायब हो गया था। ओके ठीक, तो लेट मी इन द पोल। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। देखिए कितने लोगों ने 24 इज द करेक्ट आंसर, और कितने स्टूडेंट्स ने दिया है? 22 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। ठीक है, सब कुछ ठीक थी, तो वेरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। मतलब पैसा वसूल हो गया क्लास का। पैसा वसूल का मतलब समझते हैं? Do you understand what is the meaning of पैसा वसूल? तो दिस इज क्वेश्चन कह रहा है फोटोइलेक्ट्रिक एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है भाई? 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड है, मतलब कि
जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी भी एनर्जी यही है, यानी फोटॉन्स की एनर्जी भी यही है। यही मतलब है क्या? अब यहां से क्या कर रहे हैं, द फोटॉन्स आर कमिंग आउट विद सम मास एंड दे स्टैकिंग एंड दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब हो गए, यानी मोमेंटम चेंज कितना होगा, यहां से आप इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो द काइनेटिक एनर्जी, अगर ये मैंने करेक्ट कर रखा है, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो पहले तो मुझे ये समझना है, इट इज सेइंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब जो एनर्जी आ रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है। तो पावर मुझे दे रखा है 200 वाट, तो आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड का, यानी 1 सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी है, 200 जूल, ठीक है। और एक की कितनी है मेरे पास, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो 200 अब डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, हाउ मच इट इज गोइंग टू गिव मी, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए बोलो। तो ये तो यहां से मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब ये कह रहा है कि अज्यूम करिए कि वो सरफेस जाके स्ट्राइक कर रहा है अगले प्लेट पे and the potential difference is 500 volt, so you know that the kinetic energy gained by the electrons when they will strike the surface, कितना होता है kinetic energy, how much is the kinetic energy, कल ही बताया था q delta v, EGV के बराबर हो सकता है क्या kinetic energy, and I know that अगले स्लाइड पे मोमेंटम जो होता है that is equal to √2mk, मोमेंटम जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एनीथिंग इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से मुझे मिलेगा मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk, तो मोमेंटम आ गया 2, मास की वैल्यू मुझे मिल गई 9 इंटू 10 पावर 31, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगा क्या, q डेल्टा v, e मतलब हाउ मच इज द e देयर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें 500 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मिल जाएगा मुझे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 500, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 500, ये आ गया मेरे पास मोमेंटम। नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं पीछे निकाल चुका हूं, दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड दिस इज द मोमेंटम। तो जब ये पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं और एब्जॉर्ब हो जाए तो डेल्टा पी क्या इसके बराबर होगा, मान लो ये है P1, प्लेट से एक्सलेट हुआ, वेलोसिटी गेन किया, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम, तो डेल्टा पी मुझे मिल जाएगा P1 के बराबर। टोटल मोमेंटम चेंज क्या होगा, टोटल डेल्टा पी क्या होगा, हाउ मच एन डेल्टा पी, पीछे नंबर ऑफ फोर्स क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन टाइम, टाइम कितना 1 है, डेल्टा पी एंड डेल्टा पी। तो सॉल्व करिए जरा, मुझे बताए कितना आ रहा है, हाउ मच, पीछे इसको अगर सॉल्व किया 200 डिवाइडेड बाय 6.25, दिस डिवाइडेड बाय 1.6, हमें मिला 20 इंटू 10 पावर, ये आ रहा है हाउ मच, 200 डिवाइडेड बाय 6.25, दिस डिवाइडेड बाय 1.6, 20 यानी 2 इंटू 10 पावर 20 आ गया। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, 2 इंटू 10 पावर, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, इतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। अगले स्लाइड पे आते हैं, मोमेंटम हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी की मदद से, तो हाउ तो आई एम गोइंग टू गेट दिस इज हाउ मच 9 इंटू 10 पावर, तो हमें मिल गया 1.6 इंटू 2 18 into 1.6, 18 into 1.6, which is equal to 288. How much into 500? आ गया 14400 into 31 into ये बन गया 4050, 10 पावर माइनस 50 अंडर रूट, तो 12 into 10 into 10 पावर माइनस 50, which is going to give me 12 into 10 पावर माइनस 15। यही आ रहा है क्या मोमेंटम चेंज जी? Am I getting the same thing? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, 2 into 10 पावर 20, और डेल्टा पी हो गया 2, हाउ मच कहाँ गया यार,
12 इंटू 10 पावर, अच्छा अंडर रूट करेंगे, सॉरी इसका अंडर रूट करना होगा ना, 50 का अंडर रूट किया तो कितना मिल गया मुझे, ये 50 का अंडर रूट किया तो मुझे मिल गया 25। तो 12 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 25, तो 12 इंटू 10 पावर माइनस 24, तो डेल्टा पी मिल गया मुझे 12 इंटू 10 पावर माइनस 24 अपॉन 1 में 24 इंटू 10 पावर माइनस 4। कितना आंसर आ गया इनकी वैल्यू भाई, हाउ मच, 24. ठीक है, ग्रेट, Yes, sir. बहुत अच्छा, Yes, sir. ओके टाइम ओवर हो गया, आई होप यू एंजॉयड दिस लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मजा आई, जिन्होंने खुद से सॉल्व किया उनको कैसा लग रहा है, मतलब पहले क्या है फर्स्ट टाइम के, ईमानदारी से, यू सॉल्व द फर्स्ट टाइम और इट वाज प्रीवियस थिंग, So first time. ओके ठीक है, तो द अदर टीचर में बी वेटिंग फॉर यू, हम मिलते हैं अगले क्लास में एंड विद अ न्यू टॉपिक, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड नाइट, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय। Thank you.